स्वागत है आप सबका स्वर योगा नमस्कार। कोर्स में। स्वागतम। कैसा चल रहा है स्वर योगा कोर्स? जी, कुछ ऑब्जर्वेशन तो मैंने किए हैं, एक आपसे शेयर भी करना है। क्या जैसे? हेलो हरीश जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। कैसे जी, कैसे हैं? स्वागत है आपका। कैसा चल रहा है कोर्स? अभी तो थोड़ा बहुत समझ में आना स्टार्ट हो रहा है चीज़ों को, जैसे आपने बताया है उस तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश ही कर रहा हूँ फिलहाल। मतलब रिजल्ट कुछ पता नहीं है, बट ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन काइंड वो ऑफ है। इसमें ऑब्जर्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑब्जर्वेशन ही इम्पोर्टेंट है। हम जितना ज्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे उतना ज्यादा हम इस विद्या को समझ पाएंगे, मतलब इस सीक्रेट तकनीक को समझ पाएंगे कि कौन सी सांस क्या कहना चाह रही है, कौन सी नाड़ी क्या कहना चाह रही है। और खास तौर पे क्योंकि जब तक तत्वों का ऑब्जर्वेशन आना शुरू नहीं होगा तब तक ये, क्योंकि नाड़ी का तो केवल 10% रोल होता है स्वर योगा में, और मेन रोल तो इसका तत्व का ही होता है। नाड़ी का 10% से ज्यादा रोल नहीं होता पूरे शास्त्र में। जब तक हमें तत्व समझ नहीं आएंगे या तत्वों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, जैसे मैंने बड़े सिंपल तरीके से समझाया था कि आपको केवल लॉन्ग ब्रीथ और शॉर्ट ब्रीथ में अंतर तय करना है शुरुआत में। वो ज़्यादा डीपेस्ट उसमें मत जाएं क्योंकि रिमार्केशन नहीं हो पाती, डिमार्केशन नहीं हो पाती। तो केवल और केवल इतना ही कर पाए कि बस शॉर्ट लेंथ और लॉन्ग लेंथ में जो है हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। यानी कि मेरी जो ब्रीथ है वो यहाँ तक आ रही है या इससे नीचे आ रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी काम को। मान लीजिए जैसे ईड़ा नाड़ी है और हम घर से निकलते हैं, मैंने कहा कि आपको किसी से काम करवाना हो या आप अपने से बड़े से मिलने जाना हो तो आप ईड़ा नाड़ी में जाएं। अब आप ईड़ा नाड़ी में चल पड़े घर से, लेकिन ब्रीथ जो थी वो शॉर्ट थी, तो आपका वो काम मटेरियलाइज नहीं होगा क्योंकि जो तत्व है उस वक्त वो बोल रहा है फायर या एयर, तो फायर या एयर जो है आपका काम नहीं होने देगा। तो नाड़ी इज ओके, आप नाड़ी में गए, उस नाड़ी में आपने काम किया, लेकिन आपने कहा कि नहीं रिजल्ट तो आया, रिजल्ट तो नेगेटिव आ गया, तो तत्वों को समझना बड़ा जरूरी है। और ऑब्जर्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम हर थोड़ी देर बाद जो है ऑब्जर्वेशन लेते रहें खुद की, और डिफरेंट प्लेसेस पे जाके लिए, अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, किसी दोस्त के घर जाते हैं, या किसी बिजनेस प्रेमिसेस में जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, तब रीडिंग ले क्या चेंज होता है देखें, क्यों क्या चेंज हुआ, फिर उस पर एनालाइज किया जाएगा कि क्यों चेंजेस होते हैं। बहुत सारी बातों का जवाब खुद ब खुद मिलेगा कि किसी प्रेमिसेस में गए, आपका तत्व चेंज हो गया, तो आपको वहां पे जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, वो उसका जवाब देगा भी ये इसकी वजह से हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्वर शास्त्र में। मेरा एक सवाल है इसमें, जहाँ तक मुझे पता है कि हमारा जो स्वर है वो खुद ब खुद ले 60 मिनट्स या फिर किसी हाँ, किसी का 90 मिनट्स में चेंज हो जाता है। वेरी तो लेकिन हम सपोज कि हम बाहर जा रहे हैं, तो यदि हम बाहर जा रहे हैं और हमारा ड्यूरेशन उससे ज्यादा है, तो वो तो चेंज हो जाएगा खुद ब खुद। तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि वो, मतलब उस सिचुएशन जो है वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है, या फिर कोई तो नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू चेंज हुआ है वो तो। नहीं, ठीक है तो आपकी इसमें बात, आपकी बात ठीक है। अब आप ये देखिए ना, नॉर्मल प्रोसेस, अब मान लीजिए कि आपकी तबीयत खराब है, ठीक है, अब तबीयत खराब है, बाहर जाएंगे तो और बिगड़ जाएगी, आपको पता है ना, बाहर जाएंगे तो बिगड़ेगी बिगड़ेगी। जब तबीयत ठीक होती है तो ही तो बाहर निकलते हो ना। हाँ करें। उसमें आप क्या कहोगे कि भाई, ये मैं क्या कहूँ इसको, भाई ये तो मैं तबीयत खराब में जाता तो क्या होता है, वेरी नेचुरल, तबीयत खराब में जाते तो प्रॉब्लम में फंस जाते। ठीक में गए तो ही तो हुआ ना, तो आपने वेट किया अपनी तबीयत ठीक होने का,
आपको मान लो सुबह फॉर एग्जांपल मैं निकलता हूँ, मुझे फीवर आ जाता है, मैं क्या करूंगा, पैरास्टामोल लूंगा या कोई टेबलेट लूंगा, उसका वेट करूंगा भाई 10 बजे हाँ मेरी सेहत ठीक है अब मुझे निकलना चाहिए, तो वैसा ही है। तो क्या दिक्कत है, वो अपने रिदमिक वे में चल रही है तो हमें अपनी उसी रिदमिक वे में तो लेके जाना है खुद को, इट्स वेरी नेचुरल। ऐसे तत्व जो है वो भी रिदम में आ जाए तो ठीक है हमारे लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है जाने में। हमारी बॉडी हर वक्त सिग्नल दे रही है, वो सिग्नल देने का तरीका यही तो है भाई, अब ये रॉन्ग है अब राइट है, जब रॉन्ग होगा वो तब नहीं जाएंगे, जब राइट होगा तब चले जाएंगे। क्योंकि Okay. 3 नाड़ियों को मिला के और 5 तत्वों के कॉम्बिनेशन को मिला के 15 कॉम्बिनेशन बनते हैं मोटे तौर पे, ठीक है। उन 15 कॉम्बिनेशन को हमने एनालाइज करना है, उसमें से 15 में भी हमने और छोटा कर दिया, सुषुम्ना की 3 को छोड़ दिया, यानी कि सुषुम्ना के केवल 3 लिए, 5 लिए, और उसके बाद जो शॉर्ट लेंथ और लॉन्ग लेंथ में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो बिल्कुल इजी कर दिया कि लॉन्ग लेंथ हो तो भी मेटीरियलाइजेशन होगा, शॉर्ट लेंथ हो तो मेटीरियलाइजेशन नहीं होगा। बाकी अप टू यू है कि आप उस पर कितना ज़्यादा डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, कितना ज़्यादा, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है इसमें जितना ज़्यादा आप डाटा इकट्ठा करेंगे खुद का उतना ज़्यादा इसको समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है ना। मतलब मैं नॉर्मल फ्लो फ्लो अप जो भी है मीटिंग उसके बाद ही सवाल पूछूंगा आप। हाँ नहीं नहीं पूछिए यार, सवाल सवाल तो सबके लिए फायदेमंद है। मैंने एक्चुअली गुरुजी, सवाल मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। एक्चुअली कुछ दिन पहले हम लोग बीच पे गए थे, मेरा घर बीच के ऑलमोस्ट पास ही है, तो हम लोग गए थे। तो हम लोग जब घर से स्टार्ट हुए तो अचानक से सुषुम्ना स्टार्ट हो गई, मतलब दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीथिंग स्टार्ट हो गई। जब तक हम बीच पे पहुंचे, मतलब जब तक एकदम समुद्र के पास थोड़े दूर में ही थे कि लेफ्ट नोस्ट्राइल एक्टिव हो गई, मतलब इट वाज हाफ एन आवर जब सुषुम्ना चल रही थी, उसके बाद फिर लेफ्ट नोस्ट्राइल एक्टिव हुई। और जब तक हम उस बीच के पास पानी के पास थे तब तक मेरा लेफ्ट नोस्ट्राइल ही एक्टिव था। और जब हम वापस आने लगे, थोड़ी दूर आए तो फिर सुषुम्ना एक्टिव हो गई, और जब हम घर पे आए और फिर मैंने 10 मिनट के बाद चेक किया तो वो जो है राइट ब्रीथ पिंगला एक्टिव। अब पानी का इफेक्ट आपने देख लिया, रास्ते में कोई जगह ऐसी हो सकती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट प्लेसेस पे जाके चेक कीजिए कि कौन सी नाड़ी किस तरीके से चलती है, कीड़ा चलती है, किस प्लेस पे सुषुम्ना ज़्यादा चलती है, किस प्लेस पे पिंगला ज़्यादा चलती है। उसमें हमने ये एक्सरसाइज दी थी, आप लोगों ने कोरोना के कारण नहीं की होगी तो अब कर लेंगे। किसी भी मंदिर में जाके चेक करें, जैसे आपने बीच में जाके चेक किया, पार्क में जाके चेक करें, किसी पुराने किले में जाके चेक करें, मस्जिद में, चर्च में, जहाँ पे भी आप जाना चाहें कहीं पे भी जाके चेक करें। और फिर इसके जो ट्री वृक्ष हैं, वृक्षों के पास जाएं, पीपल के वृक्ष के पास जाएं, बड़ के वृक्ष के पास जाएं, वहाँ चेक करें, थोड़ी देर बैठें, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए पहले वहाँ पहुँचे, थोड़ी देर बैठें और थोड़ी देर बैठने के बाद ऑब्जर्व करें कि क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली गुरुजी, मैंने एक और ऑब्जर्वेशन किया, हमारे घर के पास एक मस्जिद है, उसके पास जाने पे सुषुम्ना एक्टिव रहती है। यस ठीक है। लेकिन जब हम बीच पे गए या फिर मैं पार्क में भी बैठी थी काफी देर, तो वो एड़ा ही एक्टिव थी, ना पिंगला थी ना सुषुम्ना थी। आप और इस इवन बीच, एक्सपेरिमेंट को रिपीट कीजिएगा एक बारी, अच्छा से, इस एक्सपेरिमेंट कि को मैं आप और कोशिश कीजिएगा, जो जितने बजे आप पिछली बार गई थी ना बीच पे हाँ, उतने बजे ही आप जाइएगा, कोशिश नहीं वो कीजिएगा कि बीच टाइम जो में है पानी कोइंसाइड हो। में, हाँ, पानी में जाने के बाद भी मुझे लगा कि शायद नॉस्टाइल चेंज हो, सुषुम्ना एक्टिव हो जाए, लेकिन नहीं, पानी में जाने के बावजूद वो जो है लेफ्ट ही एक्टिव रहा, मतलब ईड़ा ही एक्टिव वही था पूरे। आप इसको दोबारा से वैसा का वैसा वो कीजिए, फिर से उस एक्सपेरिमेंट को कीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। सेम टाइम रहना चाहिए, यानी कि उसको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से करने के लिए सेम टाइम रहेगा, तभी हम जो है वो उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है गुरुजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हेलो। जी जी पूछिए।
जी आचार्य जी, एक्चुअली मुझे पूछना था कि मैंने तो आपको ब्रीदिंग पैटर्न तो भेजा है हम्म। जी, तो उसमें तो मैं तो अलार्म सेट करके सब कुछ मैं प्रॉपर ये करके मैंने आपको भेजा था। अब बाय अच्छा। चांस कभी-कभी मैं बिज़ी होता हूँ, हम्म। तो वो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा उस पे ध्यान तो नहीं रहता, नहीं, पूरा ध्यान उसमें काम पे रहता है। कोई बात नहीं, अलार्म वाली बात चलो आपने वो कर लिया, ठीक है, बिजी रहते हो कोई बात नहीं। डिफरेंट इंटरवल्स पे जब भी आप सजग हो अपने प्रति कि मुझे चेक करना है, तो आप वो टाइम लिख लें बस कि मैंने इस टाइम ये चेक किया, हाँ, ठीक है ना। तो वो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, पता चलेगा। उससे हमें ये भी पता चलेगा ना कि आपका, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं कोई, तो हमें ये पता जी, लगेगा कि काम करने के दौरान कितनी देर कौन सा स्वर चला, या मैक्सिमम देर कौन सा स्वर चला, उससे ये पता चलेगा, अच्छा, ओके। ठीक है ना। फिर हम ये और देखेंगे, जी, जैसे मैंने बताया था, कोई भी स्वर अगर मोर देन 90 मिनट्स चलता है तो जी, कोई ना कोई गड़बड़ है। फिर हमें ये भी पता चल जी, जाएगा क्या गड़बड़ है, आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि आप अपनी बॉडी को आपने ऑब्जर्व करना है। अगले दिन, 2 दिन जी, बाद आपको पता चलेगा कि शरीर में कुछ हरारत हुई है, या मान लीजिए कुछ कुछ भी हुआ है। कई बार जुकाम, ओके, खांसी, सिंपल जो जी, चीज़ें होने लगती हैं, तो वो सिग्नल आपको पहले मिलने शुरू हो जाएंगे, तो वो कोई इशू नहीं है। आप बिजी हैं, जब भी अच्छा, आप फ्री हों तो उसी वक्त आप चेक कर लें। जब भी आप सजग हों, ओके, यानी कि फ्री होने का मतलब है सजग हों, उस वक्त चेक कर लें। ओके, नोट डाउन जरूर जी, करें, क्योंकि नोट डाउन नहीं करेंगे तो जी, फिर वो एनालाइज नहीं हो पाएगा। कई बार हम सोचते हैं कोई ओके, बात नहीं, मैं लिख लूंगा, भाई ये इतना है, जी, पिंगला चल रहा है, ठीक है, मुझे याद है, फिर लिख लूंगा। ऐसा मत करें। हुँ, हुँ, जी। कोई भी एक नहीं, वो कोई तो मैं अपने आप को एसएमएस भेज के मतलब मैं एक हाँ, नोट डाउन कर एसएमएस लेता भेज हूँ। दें, कुछ भी कर लें, जो भी बहुत सारे तरीके हैं ये सब जी, कुछ करने के। जी। ठीक है। और आपने एक बार ये भी बोला था कि अपना जो ब्रीदिंग पैटर्न मतलब जो है लेंथ उसका अगर कम रहेगा तो नहीं करना है, ज़्यादा रहेगा तो आप कोई भी काम कर सकते हो, हाँ। किसी भी नाड़ी के साथ। हाँ। तो मान लीजिए मुझे एक मीटिंग जाना होगा या फिर कोई काम होगा, तो उस वक़्त अगर जो ब्रीदिंग शॉर्ट है हम्म। और टाइम तो वही होगा, उसी मीटिंग में होगा। अगर मैं उस मीटिंग में अगर शॉर्ट अगर लेंथ में रहेगा हमारा साँस, हम्म। तो फिर मैं वो मीटिंग तो मुझे जाना ही है, तो फिर उसको कैसे हैंडल करें? नहीं कुछ कर सकते, हम अपने प्रैक्टिकल तौर पे उसका कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल तौर पे ये अच्छा, वही बात है जो अभिषेक जी ने शुरू में पूछी, कि मैंने जी, आपको उनको जवाब दिया कि मुझे बुखार है और मुझे मीटिंग में जाना है, मैंने पीसीएम भी ले जी, लिए। अब भाई जब ठीक जी, होगी होगी, मीटिंग तो चेंज हो नहीं सकती क्योंकि ऑफिशियल है और हमारे हाथ में जी, नहीं है। तो ठीक है, मैं जी, चला जाऊंगा, यही करूंगा, अभी कोई बात नहीं हुई, मीटिंग में चेंज हो जाएगी। ओके, प्रैक्टिकली हमें देखिए, एक रिदम चल रही है शरीर की, बॉडी की, सिंगल जी, इमिट, हम उसको अगर ना तोड़ मरोड़ के कर सकते हैं, कई कई वो तिरकम लगा के, लेकिन वो फर्दर टाइमिंग होती है, वो परमानेंट नहीं अच्छा, होती, इसलिए तो सिग्नल का इंतजार किया जाता है। जी, इसलिए तो हम किसी भी वक्त उसको देख सकते हैं। अगर हम उसको, उसके उस सिस्टम को तोड़ना नहीं है, हम मतलब उसको ब्रेक कर भी नहीं सकते वास्तव में। और कुछ टोटके अच्छा, हम यूज कर सकते हैं, कुछ टोटके जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ से मान लीजिए मुझे 100 किलोमीटर दूर जाना हो, अब ना कार हो ना बस हो, तो क्या करूंगा मैं, टोटके करता करता करूंगा, अभी कोई साइकिल जा रही है उसके पीछे बैठ जाऊंगा, ठीक है, अच्छा, कोई बाइक जा रही है उसके पीछे बैठ जाऊंगा, भाई चलो कुछ देर तो दूर तो लेके जाएगा ही ना, वो मुझे 100 किलोमीटर तो हाँ, लेके हाँ, नहीं जाएगा। तो वो उसको बरोबर, टोटके बोलते हैं, भी हाँ भी कर लो, क्या तो फायदा हो जाए। अच्छा, तो उसका और वो एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट नहीं है उसमें। नहीं, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है, अच्छा, सही समय आने का इंतजार ही करना होगा। जैसे जैसे ओके, ये होता है ना, जैसे हम शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, अब कई बार जी, हम पंडित को कहते हैं कि नहीं जी, हमारी तो, मेरी तो बुआ ने आना है, मेरी तो मौसी ने आना है, हमें तो इस जी, डेट के अलावा कर नहीं सकते, आप इसी डेट का निकालिए, तो वो उस डेट का निकाल देते हैं, जी, ठीक है भैया, इस जी, डेट का निकाल देते हैं, ठीक है ना। ओके, नहीं तो वो बताते हैं कि नहीं, जो आपका सही मुहूर्त निकलता है वो इस डेट में, इस घड़ी में, इस वक्त हो जाना चाहिए, ये वाला शुभ मंगल है। तो जी, वो वैसी बात ही है कि फिर वो तिड़कम लगा के भी, ठीक है, एक अभिजीत मुहूर्त होता है, उसको ऐसे किया जा सकता है, किसी भी घड़ी में किया जा सकता है। तो वो ओके, हर चीज के वो बने हुए हैं ना, ये जी, आउट द वे जाके, तो वो बात हो जाती ओके। तो हम इसमें अपना मतलब फ्यूचर अंदाज लगा सकते हैं कि ये टाइम में मेरा ब्रीथ लॉन्ग होगा ऐसा? क्योंकि हम उस टाइम में हम अपना कुछ भी सेट कर सकते हैं ऐसे। है। हाँ, ये आगे आएगा, क्योंकि अंतराल आगे आएंगे जब तत्वों की बात होगी ना, अंतराल ऐसे जी, आगे आएंगे जब आपको
लेकिन उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि उसके लिए ना आपको डाटा पूरा चाहिए कि कितने अंतराल में पहले आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मतलब कि बीच में आपको ऐसा करना पड़ेगा इस आर्ट को सीखने के लिए कि 2 घंटे लगातार आप किसी भी दिन, जिस दिन आप फ्री हो, 2 घंटे लगातार यही काम करते रहे। शॉर्ट हुई लॉन्ग हुई, शॉर्ट हुई लॉन्ग हुई, या कैसे नाड़ी बदली, हर 5 मिनट में ऑब्जर्वेशन ली। मतलब ये ठान लें कि आज तो 2 घंटे, मतलब हर 5 मिनट में 2 आवर्स, जो 2 to 3 आवर्स ये करते रहना है। तब जाके हमें पता चलेगा बहुत सारी चीजें कि क्या, जब तक वही है ना, ये एक्सपेरिमेंट है हमारे शरीर से मिलने वाले सिग्नल का, उसका डाटा नहीं होगा तो एक्सपेरिमेंट अधूरा रहेगा। जितना मैक्सिमम डाटा होगा उतना ज्यादा हम उसको कर पाएंगे। ओके। और दूसरी बात, आपने कहा था कि अगर हमको हमारा राइट चल रहा है, अभी पिंगला चल रहा है, तो हमको लेफ्ट ऑन करना है, तो राइट वाला दबा के रखना है या फिर काक वो दबा सही के है, रखना है? वो सही है। तो राइट जी, की तरफ पर लेट वो जाएंगे तो लेफ्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग होगा, इट्स नॉट अच्छा, परमानेंट। मैंने अच्छा, आपको बताया ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि भाई ठीक जी, है, मुझे फीवर हो रहा है, कैसे जाऊं, कुछ टोटका कोई ना कोई जी, बता देगा, ऐसे कर लो चले हाँ, जाओ। हाँ, ठीक है, आपको अच्छा, ठंड अच्छा, लग रहा है, स्वेटर डाल दो चले जाओ, थोड़ी देर बाद फीवर उतर जाएगा। ओके, वो टोटका है, वो रेमेडी, वो परमानेंट रेमेडी ओके, नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। ओके, सोल्यूशन तो अच्छा, जब आपका रिदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वही सोल्यूशन है, बाकी सब ओके, टोटके हैं। ओके, ओके। ठीक है ना। रिदम कैसे कर रहे हैं, जरा उसके बारे में बताएंगे? वो वो हम प्राणायाम से करेंगे, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम से करेंगे। उसमें भी पहले हम हाँ, ये हाँ, जानेंगे कि रिदम में भी आपको ये समझना होगा कि मान लीजिए रिदमिक प्रॉब्लम ये हो रही है कि पिंगलाई चले जा रही है सारा दिन, हाँ, तो और उसमें मोस्ट ऑफ द जो है वेकिंग स्टेज है मान लो 12 घंटे की, तो 12 घंटे जी, में 8 घंटे या 9 घंटे पिंगला चले जा रही है, तब हम वो जी, करेंगे जी, ये ईड़ा वाला प्राणायाम। ठीक है ना। ओके, लेफ्ट ब्रीदिंग करेंगे, और जी, अगर थोड़ी गड़बड़ है तब लेफ्ट ब्रीदिंग करेंगे, पहले बैलेंस करेंगे, फिर अनुलोम ओके, विलोम प्राणायाम करेंगे। ओके, ठीक है ना। अच्छा ऐसे। चंद्रभेदी तो प्राणायाम करके फिर अनुलोम विलोम करेंगे। वो, और मान ओके, लीजिए कि ईड़ा स्वरी ज्यादा चल रहा है, यानी कि चंद्र स्वरी ज्यादा चल जी, रहा है, तो सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। उसको इस ओके, तरीके से बैलेंस करेंगे, और डेली प्रैक्टिस के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। ओके। ठीक है। और खास करके मान लीजिए अभी पिंगला चल रहा है और अभी ठंडी का मौसम है, तो चंद्र बेदी करने से हमको कुछ उसमें साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं क्योंकि नहीं वो तो नहीं। ठंडा है और हाँ ठंडी हाँ। का मौसम है, तो नहीं नहीं उसमें नहीं तो नहीं, कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं कुछ है, नहीं। राइट? नहीं नहीं, ऐसा ओके, कुछ नहीं। ओके, वो अच्छा। तो ठंडी तो के फिर मौसम अभी में, देखिए, अगर गर्मी में, गर्म मौसम में फीवर हो जाए तो ठंड लगने लग जाती है, फिर मौसम तो बाहर तो ओके, गर्म ही होता है। ओके, ठीक है ना। अच्छा। वो तो हमारी और बॉडी का की रैदमिक जी, वो हो गई ना। कई बार हमें गर्मी में जी, बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, हम गर्मी के अंदर ही रजाई ओढ़ के बैठे होते हैं। जी, ठीक ओके। है। तो अभी आचार्य जी, फिर आगे इसमें मुझे और क्या करना होगा? क्योंकि अभी तो मैं मैक्सिमम, ब्रीदिंग पैटर्न आपने तो हाँ वो अभी आपको बताया भेज कि देंगे, वो आपको भेज देंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन जी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेनी है। जी, उसको नोट ऑब्जर्वेशन तो डाउन मैं करना रख है। ही रहा हूँ। जी, आपको नेक्स्ट जो लेवल होगा ना, उसका नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे वो भेज जी, दिए जाएंगे। ओके, ठीक ओके, है। ठीक है, हाँ जी। थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट पूछिए। ओके। तो हरीश जी, मेरे दो सवाल हैं। हम्म, पहला सवाल ये है कि कभी कभी मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब मैं सुबह में उठता हूँ तो जो भी स्वर चलता है, लेट्स से आज जैसे मैं सुबह में उठा तो मेरा पिंगला चल रहा था। पिंगला चलने के बाद मैं जो भी प्रोसेस है अपना, वही पिंगला मतलब राइट हाइट से नीचे उतरता हूँ और जो भी करना होता है करता हूँ मैं। लेकिन कभी कई बार मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि उठने के कुछ 1 घंटे तक वही स्वर चलता है, बट कभी कभी मैं देखता हूँ 10 मिनट के बाद यदि पिंगला चल रहा है तो फिर ईड़ा चलने लगता है। सही। तो ये मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है? देखो, पहली बात तो जो हमारा उठने का टाइम है, इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो सूर्योदय के टाइम से होती है। अच्छा। ठीक है, तो हमें ये, आपको, आप कौन सी सिटी में रहते हैं? मैं पुणे में रहता हूँ मैं। पुणे में रहते हैं ना, तो आपको हाँ। पुणे में सूर्योदय का टाइम क्या है नेट पे देखना होगा। वो सात उस बज के टाइम, पांच मिनट है। हाँ, तो फिर 7:05 पे आपको देखना होगा कि अ, ये कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है। 7 मिनट हम्म, के 5 मिनट पे आप चाहे कितने बजे उठे हैं, 6 बजे उठे हैं, 5 बजे उठे हैं, उस बात को छोड़ दीजिए। आप 7:05 पे चेक कीजिए
कि सूर्योदय का समय है, अब कौन सा स्वर है, मान लीजिए कि पिंगला स्वर है, ठीक है, तो पिंगला स्वर है। अब आप देखिए कि ये कितनी देर पिंगला स्वर, अगर आप पहले से उठे हुए हैं तो जब स्वर चेंज हो रहा होगा थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करनी होगी, क्या 7:05 पे स्वर चेंज हुआ या उससे पहले चेंज हुआ, ये वर्क करना होगा, ठीक है। अदरवाइज 7:05 पे स्वर चेंज होता है, फिर वो कितनी देर चेंज रहता है, वो 60 मिनट में बदलता है या 45 में बदल जाता है या 30 मिनट में या 15 मिनट्स में, कितने भी मिनट में बदलता है, फिर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए ये इंडिविजुअली आपके लिए, ये हम सवाल जो आप कर रहे हैं इसके अंदर एक दूसरे की हेल्प मिल रही है, लेकिन ये साइंस हर किसी के लिए अलग है, इंडिविजुअली है। आपका स्वर इंडिविजुअल है, आपका दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकता। हाँ, हमारे क्वेश्चन आंसर कॉमन हो सकते हैं, लेकिन इसका इस बात, जितना ज्यादा, मैंने बार बार एक बात कहता हूँ कि जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज्यादा इसमें सीखोगे। तो आप अगर सूर्य उदय के लिए, तो वो तो सबके लिए है, आप सभी लोग सुन रहे हैं, वो सबके लिए कि सूर्य उदय के समय कौन सा स्वर चला, और कोशिश कीजिए कि ये जानने की कि वो सूर्य उदय के समय ही चला या उससे पहले चल रहा था, यानी कि कम से कम आधा पौना घंटा पहले उस पर ऑब्जर्वेशन लगाइए। अगर सूर्योदय से पहले चल रहा था और सूर्योदय के समय नहीं बदला तो फिर वो कितनी देर तक चला, अगर सूर्योदय के समय शुरू हुआ तो कितनी देर तक चला, ये वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए और आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। होगा हर किसी के लिए अलग अलग, किसी के लिए हो सकता है सूर्योदय के समय ही चेंज हो, और फिर आगे ये देखना होगा कि कितनी देर तक ये चला, वो वैल्यू हमारे लिए, हम उस पर डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, हमें चंद्रवेदी प्राणायाम ज्यादा करना चाहिए या सूर्यवेदी ज्यादा करना चाहिए, भ्रामरी ज्यादा करना चाहिए। फिर हम प्राणायाम की हेल्प लेंगे। प्राणायाम की हेल्प से भी हमारे को वो समस्या सोल्व नहीं हुई तो फिर हम योग निद्रा की हेल्प लेंगे। मतलब देयर आर कपल ऑफ वेज कि किस तरीके से हमें उस रिदम को ठीक करना है। ओके, सो एक्चुअली मैंने ऑलरेडी क्रिया योग के बारे में सीखा हूँ, मैं ऑलरेडी दीक्षित हूँ, तो वो सब चीजें मैं भी पैरेलल प्रैक्टिस करता हूँ, बट स्वर योगा कुछ मेरे लिए नया था और इसी साल मैंने करीब 6 महीने पहले ही मैंने इसके बारे में जाना है। तो फिर मैंने ये स्वर योगा की एक बुक है, ये बुक खरीदी व्यास थी। कुलम योगा की। बुक, हाँ हाँ, ये बुक के थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा था। तो बट इसमें एक चीज और है, जैसे मैंने मैक्सिमम टाइम ऑब्जर्व किया है कि मुझे हमेशा कोल्ड एंड कफ की बीमारी ज्यादा होती है, मुझे बचपन से ही एलर्जी की प्रॉब्लम है। और मुझे जहां तक पता चला है कि हमें, जैसे कि हम नहाने के लिए जब जाते हैं तो हमारा पिंगला स्वर चलना चाहिए, बट मैंने अराउंड 100 टाइम में से, लेट्स से आप कहेंगे तो मैं 80 टाइम्स में देखता हूँ कि जब भी मैं नहाने के लिए जब जाता हूँ, मैं जाता तो हूँ स्वर में, पिंगला में, बट नहाते वक्त मेरा स्वर चेंज हो जाता है। हाँ, तो नहाते वक्त हो जाएगा, वो कोई चिंता का विषय नहीं है। तो हमने पीछे मतलब पानी में एक्सपेरिमेंट, नहीं, वो कोई चिंता का विषय नहीं है। पानी आपके शरीर पे, फिर हमने गर्म और ठंडे पानी पे भी एक्सपेरिमेंट करना है। शायद आप लेट, मतलब बाद में एंटर हुए, आपसे वो एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाएगा कि आप एक पाँव को ठंडे पानी में डाल के देखिए, ठीक है, दूसरे पाँव को फिर दूसरे पाँव को डाल के देखिए। ये आप आगे करेंगे तो ये साइंस समझ आएगी। हालांकि वो इस बुक में मेंशन नहीं है, जो हम पानी वाला एक्सपेरिमेंट है वो इस बुक के अंदर मेंशन नहीं है, तो उसको भी हम करेंगे। फिर हमें नहाने का उद्देश्य भी पता चलेगा, क्यों हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आप सुबह नहा के पूजा पाठ करो या सुबह नहा लेना चाहिए। हमारे धर्म में मतलब एक मैंडेटरी रूल है कि कुछ भी करो, पूजा पाठ नहा धो के करो। हालांकि हम मेडिटेशन में उसको मैंडेटरी नहीं मानते, लेकिन हाँ, हमारी जो क्रियाकलाप हैं, जो हमारा चली आ रही है क्रियाएं जो हैं, उसमें हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, यानी कि हमारा धर्म एक्सपेक्टेशन करता है कि हमारे लिए नहाना मैंडेटरी है। उसमें आपको उसके पीछे साइंटिफिक रीजन पता चलेगा कि नहाने से होता क्या है, ठीक है ना। तो वो जहाँ आगे तो मुझे समझ में आता है कि यूजुअली हम पूजा पाठ जो करते हैं, यदि हम ईड़ा नाड़ी में करें तो मन शांत रहता है। तो शायद यदि ऑब्जर्वेशन है मेरा कि जैसे पिंगला में मैं कभी पूजा पाठ करता हूँ या फिर ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मुझसे नहीं होता है। वेरी बट नेचुरल। वही मैंने, हाँ, वो आपका आगे एक्सरसाइज में भी इस जो है हमारे कोर्स में भी आएगा। आपको तीनों नाड़ियों में
बैठ के मेडिटेट करना होगा। जब पिंगला चल रही होगी तब भी, ईड़ा चल रही होगी तब भी, सुषुम्ना चल रही होगी तब भी। इधर ही नहीं, चलो पिंगला चल रही है तो आपको मेडिटेट करने नहीं देगी, ठीक है। और ईड़ा चल रही है वो भी मेडिटेट नहीं करने देगी अगर आपके पास उसके साथ तत्व कंफर्टेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो, यानी कि ऑब्जर्वेशन हम इसमें भी लेंगे। मेडिटेशन जब करेंगे तो पता चलेगा। पहले तो 3 इसमें मेडिटेशन करेंगे नाड़ियों में, फिर जब तत्वों का सीन आएगा फिर तत्वों को भी साथ जोड़ के मेडिटेशन करेंगे कि जब अर्थ एलिमेंट था और ईड़ा नाड़ी थी तब मेडिटेट किया, क्या हुआ। अर्थ एलिमेंट था, पिंगला नाड़ी थी तब मेडिटेट किया। तो इस तरीके से हम वो सब कुछ करेंगे। हेलो सर। जी सर मैं, मेरी ईड़ा नाड़ी थी और मैं बाहर जैसे कहीं जाता था तो ईड़ा नाड़ी पर निकलता था, तो जैसे फाटक वाटक रेलवे क्रॉसिंग वगैरह थी तो मेरे को खुली मिल जाती है सर। और आपने जल और पृथ्वी के बारे में, तत्वों के बारे में बताए थे, और सूर्य सौर भी है सर तो उसमें खुली मिलती है। बाकी सूर्य सौर में वायु और अग्नि तत्व रहा तो फाटक बंद मिलती है सर। हाँ, वो उस तरह के, इस तरह की जो ऑस्पिशियस और या फेवरेबल या नॉन फेवरेबल वाली बातें आप जोड़ के देख सकते हैं। ये भी बात, ये भी ठीक है। ये भी एक फेवरेबल नॉन फेवरेबल चीज है कि अगर हम घर से सही नाड़ी और सही तत्वों में निकलेंगे तो वेरी नेचुरल है कि हमें सारी चीजें सीधी हुई मिलेंगी। अगर हम घर से ही जो है गलत तत्व और गलत नाड़ी में निकलेंगे तो सारी चीज हमें अनफेवरेबल मिलेंगी। तो सही। और हाँ सर, और सर मेरे को पूछना था कि जैसे जल तत्व और पृथ्वी तत्व मेरा बहुत वीक है सर। वायु और अग्नि तत्व ही ज्यादा ऐसा लगता है मेरे को चलता है करके। इसके बारे में कुछ। देखो, तत्वों का भी आगे आएगा। जल तत्व और पृथ्वी तत्व। नहीं, पहली बात तो ये कि जिन तत्वों की इस सौरयुग में बात हो रही है वो सांस के साथ बदल रहे हैं कंटिन्यूसली। उनका भी एक रिदम है, वो भी बताया जाएगा। वो सांस के साथ बदल रहे हैं। और जो आप कंपोजिशन की बात कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि अग्नि और वायु वीक है, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है ना। वो परमानेंटली, जैसे हमारे 5 जो ये तत्व हैं, ये 5 चक्रा से संबंधित हैं। जैसे मूलाधार से पृथ्वी है, और स्वादिष्टान से जल है, मणिपुर अग्नि से है, और अनाहत वायु से है, विशुद्धि जो है आकाश से है। फिर हम मान लीजिए आपके अंदर अग्नि तत्व और वायु की कमी है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी है। आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं, आपके मन के अंदर फियर्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद उसके साथ अगर मान लो ये वायु भी कम है तो आपका ध्यान बिल्कुल नहीं लगेगा, भटकन बहुत आएगी ध्यान के अंदर, और विचार बड़ी जल्दी पैदा होंगे, बड़ी जल्दी विलीन हो जाएंगे। वो एक अलग चीज है जिसको हम नाड़ी तत्व विवेचन में डील करते हैं। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं भरत जी से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने ये कैसे पता लगाया कि उनका ये तत्व कमजोर है? मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है, इसलिए मैं बस पूछना चाहता हूँ। वो ऑब्जर्वेशन उनकी खुद की है ना, जो मैंने जैसे बताया है। शायद ये बताइए बाकी आप भरत जी, कैसे आपको कैसे लगे? तो सर वो ज्यादा चलते हैं, ज्यादा देर तक के, ज्यादा समय तक के चलते हैं सर। नहीं, वो उसका मैंने बताया ना कि वो एक रिदमिक वे में चल रहा है, वो ज्यादा देर तक रह सकता है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन उसका जो आप कह रहे हो ना कि आपके अग्नि तत्व और वायु तत्व वीक हैं, वो ये सिम्टम है जो मैंने बताए हैं आपको। उसके क्या ये सिम्टम है आपके अंदर जो मैंने बताए हैं? हाँ सर, मैं ज्यादा बात नहीं कर, डरता हूँ सर बात करने में किसी से। हाँ, तो फिर अग्नि तत्व वीक है। अगर बात करने से हिचकिचाहट होती है तो वेरी नेचुरल, कोई भी जिसका अनाहत चक्र स्ट्रॉन्ग होगा और अग्नि स्ट्रॉन्ग होगा, वो आपको बहुत ज्यादा, मतलब अच्छे तरीके का कलाकार रूपी बातचीत करने वाला होगा। मतलब उसकी बातों में लोग इंटरेस्ट लेंगे और वो बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझा के दूसरों के साथ शेयर कर पाएंगे।
सर मैं भजन पूजन में भी जाता हूँ सर, लेकिन मैं भजन ज्यादा बोल नहीं पाता और गा नहीं पाता सर। हाँ, वही तभी मैंने बताया ना कि आपका अगर वो ये भी वीक है, क्या कहते हैं, अनाहत वायु जो है, तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने आप को। वायु तत्व कनेक्टिविटी करवाता है, अनाहत चक्र पे है। अनाहत चक्र जो हृदय का चक्र है, जो हमें जोड़ता है, अगर वो हमारा वीक है तो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। बहुत सारी बातें हमारे मन के अंदर पैदा होंगी, बाद में पैदा होंगी। उस वक्त मैं ये कह देता या मैं ये कह सकता था, प्लानिंग हमारे दिमाग में रहेगी, हमें पता होगा कि ये मैं इस तरीके से मुझे ये करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाएंगे, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी नहीं जुटा पाएंगे। तो ये सिम्टम है, तो निश्चित तौर पे अग्नि और वायु जो है वो कमजोर है। लेकिन स्वर योगा में हम उस पे काम नहीं कर रहे, उसकी कमजोरी पे काम नहीं कर रहे हम। ये ऑब्जर्वेटरी कोर्स है। स्वर योगा में हम ऑब्जर्वेशन लेके उस डेटा को एनालिसिस करके और उन सिग्नल को एनालाइज करके पता लगा रहे हैं कि कौन सा फेवरेबल है, कौन सा डिसफेवरेबल है, कहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। ये इससे रिलेटेड कोर्स है, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन? एक और सवाल है। मेरा ऑब्जर्वेशन था ना कि कुछ दिनों पहले मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उसको मैंने बोला कि तुम अपना ब्रीथ ऑब्जर्व करो। तो उसने अपने ब्रीथ को ऑब्जर्व करके बताया कि जनरली उसकी पिंगला चलती है मोस्टली, लेकिन उसके पूरे दिन ईड़ा नाड़ी चल रही थी और दूसरे दिन ही उसको बहुत ज्यादा कफ और कोल्ड हो गया। तो फिर मैंने कहा कि तुम सही ऐसे लेटो ताकि तुम्हारी ये पिंगला नाड़ी पिंगला एक्टिवेट। हाँ, तो उस वजह से उसका जो कफ एंड कोल्ड था वो विद इन 2 days रिकवर हो गया, जो कि बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। उसको जब कफ कोल्ड होता है तो काफी दिनों तक चलता है। मतलब तो एज ये एक कंपेयर टू प्रीवियस एक्सपीरियंस। हाँ, ये मेरा एक नया एक्सपीरियंस था और एक ऑब्जर्वेशन भी था। बिल्कुल ठीक है, यही तो मैं समझा रहा था ना कि भाई हमें जब ये पता लग जाए, जब अब मान लीजिए कि वो तो बिटिया है, बच्ची है, उसको पता नहीं चलेगा, या अगर हम ये बात समझ लें कि भाई आज तो मेरा सुबह से लेकर रात हो गई पिंगला ही चल रहा है, या सुबह से लेकर शाम हो गई पिंगला ही चल रहा है, कि मुझे कोई ना कोई प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। या तो ईड़ा को चलाने के लिए मुझे चंद्रवेदी प्राणायाम करना होगा, या कैसे ना कैसे मुझे ईड़ा को चलाना ही होगा, या ताकि ये रिदमिक वे में आ जाए। तो ये तो हम बताते ही हैं। हाँ जी अभिषेक जी, आपका क्वेश्चन एक और था। हाँ, एक सवाल है। एक्चुअली ये आपके भी कोर्स में भी स्टार्ट हुआ नहीं है, तो मैं सोचा कि पूछूं कि नहीं, बट फिर भी क्योंकि हमारा ये सारे लोगों के साथ है तो मैं पूछता हूँ। पूछिए प्लीज। जैसे कि कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है, तो शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा का उदय होता है तो लोग बोलते हैं कि पहले 3 दिन है वो आपका ईड़ा चलना चाहिए, फिर पिंगला, देन फिर ईड़ा। अब उसमें दिन में भी है, जैसे कि सोमवार है तो ईड़ा चलना चाहिए, मंगलवार है तो पिंगला चलना चाहिए, और फिर बुधवार है तो फिर ईड़ा। लेकिन इसमें लेट्स से कि आपका संडे को मंडे को स्टार्ट हो रहा है शुक्ल पक्ष, और 3 दिन का पीरियड है, तो उसमें मंगलवार भी आता है। अब वो 3 दिन में अब मंगलवार को क्या पिंगला चलना चाहिए या फिर ईड़ा चलना चाहिए? आएगा, उस पर डिस्कस करेंगे, प्रॉपर डिस्कस करेंगे उस पर। अच्छा ठीक है। पहले तो ऑब्जर्वेशन लेना सीखेंगे उन 3 दिनों में, वाक्य वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। कि जैसे पक्ष बदलते हैं, शुक्ल पक्ष आया तो देखेंगे कि वाक्य में चली या नहीं चली, 3 दिन का अंतराल आ रहा है नहीं आ रहा। वो जो आप सवाल कर रहे हो ना, वो एडवांस लेवल के हमारा कोर्स है उसके हैं, लेकिन कोई नहीं, आपको जवाब इसमें भी दिया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी एडवांस लेवल में ना बहुत सारी यानी कि जब आप इन ऑब्जर्वेशन को ले चुके होते हो तब वो कुछ कोर्स करने का फायदा होता है। उसमें ये होगा भी आपके पास कोई क्वेश्चन पूछने आया तब भी आपको पता लग जाएगा कि ये कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर एंटर हुआ तो पता लग जाएगा, कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे, पता लग जाएगा कि इसका उत्तर हाँ होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो वो स्वास्थ्य योगा का एडवांस कोर्स है सर, या फिर वो एडवांस कोर्स है, और वो एडवांस कोर्स है। ये बेसिक है? ये बेसिक है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन एंड इसमें है, उसमें भी ऑब्जर्वेशन, उसमें ऑब्जर्वेशन का आप
यानी कि उसमें डिसीजन लेना सीख जाओगे आप कि भाई ये ऑब्जर्वेशन है और ये इसमें, क्योंकि जब तक आपको ऑब्जर्वेशन लेनी नहीं आएंगी तो फिर आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए हम इसमें आपको बार बार इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आप जो रीडिंग्स लो अपनी खुद की, मैक्सिमम से मैक्सिमम रीडिंग लो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जहाँ पे भी आप हो कोशिश करो हर वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम सजग रहो। सबसे इम्पोर्टेंट है सजग रहना शुरू हो जाओगे, साक्षी भाव आना शुरू हो जाएगा अपनी तरफ। जब आप ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करोगे अपनी, तो अपने शरीर के प्रति वो होगे, सजग होगे, अपने आप के प्रति सजग होगे। बहुत सारी बातें भूली हुई भी आपको याद आएंगी जब सजगता आने लगेगी ना। हम दिन में कोई काम होता है भूल जाते हैं और फिर रात को याद आता है कि ओहो आज तो ये काम था, मुझे करना था, बड़ा जरूरी था और मैं भूल गया या मैं भूल गई। तो वो सजगता आपको उसमें भी हेल्प करेगी। तो इसमें मैक्सिमम, क्योंकि ना जो एडवांस कोर्स में अगर आप सजग ही नहीं होंगे ना तो फिर एडवांस कोर्स आपके किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो सजगता इतनी ज्यादा चाहिए कि कोई व्यक्ति मेरे पास आया तो मैं उससे पहले ही सजग हो जाऊं कि मेरा ये स्वर और ये तत्व, ठीक है ना। मेरे घर में कोई व्यक्ति घुसा या किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, उसके क्वेश्चन पूछते ही मैं सजग हो जाऊं कि ये स्वर था, ये वो था। तो उसमें इस लेवल की सजगता चाहिए। कोई नहीं, आएगी उस लेवल की सजगता भी आएगी। ये कोर्स आप कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, वहां तक भी पहुंचेगी। एनी मोर क्वेश्चन? क्वेश्चन तो नहीं है गुरुजी, मेरे पास सिर्फ ऑब्जर्वेशन है और काफी दिनों के बाद मीटिंग भी है और सारे ऑब्जर्वेशन एक साथ बताना भी थोड़ा मुश्किल है। एक्चुअली मैंने और नोटिस किया है कि आजकल मैं जब स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो कोई भी नाड़ी चलती हो धीरे धीरे वो सुषुम्ना में कन्वर्ट होने लगती है। अब देखिए ना, अब इसका यूज क्या होगा? अब आप इसका यूज बताइए। एक्चुअली मुझे उसमें ध्यान थोड़ा ज्यादा लगता है। नहीं, मैं उसका प्रैक्टिकल यूज पूछ रहा हूँ आपसे। मन शांत हो जाता है या मेडिटेशन करना उस समय इजी हो जाएगा, जैसे किसी चीज के ऊपर ध्यान लगाना, ये सब मुझे लगता है कि थोड़ा इजी लगा है। और कोई बताना चाहेगा इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होगा? फिर मान लो इन्होंने एक स्पिरिचुअल बुक पढ़नी शुरू की और उससे सुषुम्ना नाड़ी चलने लगी, तो इसका क्या प्रैक्टिकल यूज हुआ फिर? मतलब आप कभी भी परेशान हो, ठीक है, एक रूल बन गया कि अगर आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ोगे तो आपका मन शांत होता चला जाएगा। अगर कोई आपके पास साथ परेशान बैठा हुआ है, कोई बच्चा बड़ा, कोई आपसे सलाह लेने आता है, कोई आदमी परमानेंट परेशान रहता है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, कोई बुक लेके दे सकते हो, अपनी तरफ से गिफ्ट कर सकते हो कि भैया ये पढ़ना शुरू करो, जस्ट पढ़ना शुरू करो, ठीक है। तो क्या होगा उसके, अगर वो सुषुम्ना की तरफ जाएगा तो नेचुरल सी बात है उसका मन शांत हो जाएगा, नो थॉट जोन को टच करने लगेगा। तो इन प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उसका हम अपने ऊपर भी यूज कर सकते हैं। कई बार हम भी परेशान होते हैं, एजिटेटेड होते हैं, कई बार जीवन में ऐसी बात हो जाती है हम खुद बड़े ज्यादा एजिटेट हो जाते हैं, उस वक्त हम भी हेल्प ले सकते हैं। कई बार जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो हमारा माइंड भी रिप्लाई करता है, बहुत सारी एजिटेशन पैदा करके, बहुत सारे विचार पैदा करके हमारा माइंड हमें परेशान करना शुरू करता है। उस वक्त हम स्पिरिचुअल बुक्स का सहारा ले सकते हैं, भगवद गीता पढ़ सकते हैं या कोई और भी, कोई भगवद गीता की बात नहीं है, कोई भी किताब आप पढ़ सकते हैं जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बुक हो। उसको क्या होगा, आपकी जो एनर्जीज हैं वो सुषुम्ना में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो यही तो आप चाहते हो, शांति। तो इसका यूज कर सकते हो खुद के ऊपर भी और दूसरों पे भी, ठीक है। जैसे आपने कहा कि अब देखिए मंदिर क्यों जाते हैं, आपने खुद जवाब दे दिया, मस्जिद का वो एग्जांपल देके, ठीक है। बीच पे क्यों जाते हैं, आपने खुद जवाब दे दिया। ऐसे ही मैं चाहता हूँ हर जगह पे जाके आप ऑब्जर्वेशन लो और हम सब यहाँ पे शेयर करें, आपको खुद भी पता चले। धीरे धीरे आपको मालूम चल जाएगा, आपकी जिंदगी एक तरीके से आपको एक बात पता चल जाएगी कि आज मैं परेशान महसूस कर रही हूँ तो मुझे मंदिर में जाके थोड़ा समय बिताना चाहिए। आज मैं परेशान महसूस कर रहा हूँ तो मुझे किसी पेड़ के पास जाके थोड़ा समय बिताना चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे डेटा चाहिए। जब आपको ये डेटा पता चलेगा, जब आप पीपल के पेड़ के पास जाके बैठेंगे, बरगद के पास बैठेंगे आधा घंटा पौना घंटा, तब आपको पता चलेगा जब आए थे। लेकिन अवेयरनेस भी चाहिए कि जब आप आए थे तो तरंगे कैसी थी माइंड की, माइंड के अंदर किस तरीके से अग्रेसिव वाले विचार उठ रहे थे। जब आप बैठे हैं और अब जाने को हैं तो किस तरह के विचार उठ रहे हैं।
ठीक है ना। फिर आप उसका यूज करना सीख जाओगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हर किसी के आते हैं, अपने भी और जो हमारे आसपास हैं उनके भी। किसी को समझाना सीख जाओगे कि भैया बहुत ज्यादा परेशान होना तो और कुछ नहीं कर सकते, थोड़ी देर किसी भी पेड़ के पास जाके बैठ जाओ, वो पेड़ तुम्हें ऊर्जा देगा। दिस इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्वर योगा। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? एक एक और सवाल है ऋषि। जैसे कि हमारे बॉडी का अपना नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब कभी ईड़ा चलता है, कभी पिंगला चलता है, सुषुम्ना चलता है, तो बॉडी अपने हिसाब से वो स्वर चलते हैं। बट जब हमें पता है, जैसे हम कोई काम करना चाहते हैं और हमें पता चल जाता है कि ओके ये काम करने के लिए स्वर ठीक नहीं, और हम चेंज करने का कोशिश करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम इस टाइप की चीजें करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो क्या शरीर पे कोई इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है? हो सकता है, मतलब क्योंकि हम नहीं शरीर आपको क्योंकि करने नहीं देगा ना। मैंने आपको एक बात और कही कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा भी आप करने की कोशिश करोगे, वो फार्दर टाइम नहीं होगा, इमीडिएटली उसी पे दोबारा आ जाएगा, आप करके देखिएगा। हाँ, ये होता है। मुझे जैसे पता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे पिंगला, जैसे कि मैं वॉक करने जा रहा हूँ, मुझे इसके लिए पिंगला चलाना चाहिए क्योंकि उससे एनर्जी आएगा। और मैं कई बार क्या करता हूँ कि या तो चेंज करके जाता हूँ, तो मुझे पता है कि वो तुरंत से वापस आ जाएगा, तो वापस मैं आ कई जाएगा। बार कुछ कॉटन्स लगा लेता हूँ ताकि वो पिंगला ही चले। बट मेरा सवाल ये है कि जब मैं ये कर रहा हूँ तो क्या, अब मुझे तो इतना सूक्ष्म रूप से ये सारी चीजें चलती हैं कि उसका इम्पैक्ट तुरंत नहीं पता चलता है, बट क्या इसका इम्पैक्ट होता है? डेफिनेटली होता क्या है। हो तो जाती देखिए, हम है? रेमेडी क्या होती है, रेमेडी इसी को बोलते हैं ना। जब आप कंटिन्यू उसमें हमें ये तभी मैंने कहा ना, ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता करना है कि मैक्सिमम क्या हो रहा है। ये तो फार्दर टाइमिंग होगा, आप कोशिश करेंगे चेंज हो जाएगा। आपको ये चेक करना है। अभी देखिए, जब जो आज की डेट में जब किसी व्यक्ति की क्रोनिक डिजीज का, जैसे कैंसर या किडनी जैसी जो प्रॉब्लम है, फेलियर जैसी, जो डॉक्टरों को एडवाइस करते हैं उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम एडवाइस करते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं कि अब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिएगा, उससे आपको फायदा होगा। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो भी रेमेडी है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी डिजीज एंटर करती है तो सबसे पहले उसका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। अब चेंज हो जाता है तो उसको ठीक भी तो किया जा सकता होगा ना। मेडिसिन से भी हम यही कर रहे हैं। मेडिसिन भी अल्टीमेटली उस ब्रीदिंग, अगर कोई व्यक्ति कैंसर से ठीक हुआ है, नॉर्मल हो गया है, उसका ब्रीदिंग पैटर्न भी नॉर्मल हो गया होगा। हम वही काम इस प्राणायाम से कर रहे हैं, वही के वही काम हम प्राणायाम से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें खाली प्राणायाम भी काम नहीं करता, उसमें हमारे माइंड की और भी चीजें हैं, जैसे हम योग निद्रा मैंने बताई वो भी काम करती है, और कुछ आसन है वो भी काम करते हैं। तो उसको किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें करना क्या है और हमारी बॉडी चाहती क्या है। क्योंकि नॉर्मल पे तो उसको आएगी, क्योंकि नॉर्मल उसकी डिफॉल्ट कंडीशन है। उस पे उसको नॉर्मल में लेके आना गलत नहीं है। नॉर्मल से एबनॉर्मल पे लेके जाना गलत हो सकता है, लेकिन एबनॉर्मल से नॉर्मल पे लेके आना गलत नहीं है, क्योंकि वो उसका डिफॉल्ट है। सर, जी, ये जो मुझे डर लगता है कभी कभी, जैसे ये बोल नहीं पाता हूँ, इसके लिए सर मुझे क्या करने को ना, यानी कुछ समझाइए। देखो उसके लिए ना आपको चक्रों पे काम करना होगा। डिफरेंट जो चक्र हैं, तब जाके बात बनेगी। सर एक जैसे अपन नाम वगैरह लेते, मंत्र कोई जपते, तो उससे भी ऐसे मैं बहुत बार डर चुका हूँ सर, ये जो नहीं, जब ऐसे ऐसे बात नहीं बनेगी। आप या तो देखो, हमारे हर चीज के लिए ना अलग अलग कोर्स हैं, या तो वो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस आप उस ग्रुप से जुड़ जाते हो और कंटिन्यूसली आपको सलाह मिलती रहती है। जिस जिस स्थिति से आप गुजरते हो अकॉर्डिंगली आपको करवाया जाता है। ठीक है, अपने आप से करेंगे तो फिर मतलब प्रॉब्लम आएगी तो आपको कोई सोल्यूशन इमीडिएट नहीं मिल पाएगा। नहीं सर, जैसे चक्र पे साधना नहीं करनी, तो जैसे कुछ शांति भाव या कुछ ऐसा कुछ में अपने आप थोड़ा जैसे सा ऐसा गायत्री कुछ गायत्री मंत्र कर सकते हैं। अगर चक्रा पे साधना नहीं करनी ना, तो गायत्री मंत्र कर सकते हैं। गायत्री मंत्र साधना करने में कोई दिक्कत नहीं है, खुद से भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। ठीक है,
हाँ। तो करें क्लोज या कुछ और क्वेश्चन है? तो ये एचओ वाला कब से स्टार्ट होगा? हो जाएगा बीच में। लॉन्ग ब्रीथ एंड शॉर्ट ब्रीथ तो मैं अब ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि हाँ मेरी वो कर पा मोस्टली रही जो हो? है कोई नहीं, एक हार्ट बारी कोशिश करते हैं, नेक्स्ट उसमें कर देंगे। ठीक है। ओके सर। नहीं, वो अनाहत चक्र तक रहता है, मैंने चेक किया, उससे हाँ नीचे फिर नहीं जाता है, मतलब हाँ सही है, इतना ही जैसे जाएगा, मूलाधार चक्र तक तो मैंने ऑलमोस्ट कभी इतना भी ही चेक जाएगा। देखा है। तो ठीक है, फिर इसको यहीं क्लोज करते हैं। ठीक है, हरिओम तत्सत। ठीक थैंक है यू वेरी सर। मच। धन्यवाद। धन्यवाद हरीश जी। थैंक